मार्च 2013 अंबेडकर नगर भोपाल मध्य प्रदेश। एक संजय नाम का आदमी वो मजदूरी कर अपने घर जा रहा होता पूरे नशे में और घर जाते ही वो अपनी 3 साल की बच्ची का रेप करता है। On Thursday evening in Bhopal's Ambedkar Nagar, Sanjay Goel reached home drunk and allegedly raped his 3-year-old differently abled daughter. अब जब वो ये कुकर्म करना स्टार्ट करता है तो बच्चे ऑब्वियसली रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो पड़ोसी हैं वो आवाज सुन लेते हैं और भागे भागे चले आते हैं। एंड जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो बाप अपनी 3 साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा है। ये देख के वो हक्के बक्के रह जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए कमला नगर थाने में पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस आती है, उस बंदे को उठा कर ले जाती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट उस बच्ची की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भागता भागता आया तो सही कि हाँ भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। और मे बी उसके आने का रीजन ये भी था कि उसको पता था कि बच्ची जो है उसकी मॉम नहीं है, मम्मी की डेथ हो चुकी थी और वो जो बाप है वो नशे की हालत में पहले ही मजदूरी करके घर आता होगा। तो इस करके जब बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ आई तो शायद, मैं जस्ट आइडिया लगा रहा हूँ, तो उस बंदे को लगा होगा जो पड़ोसी है कि कुछ तो गलत है, तो वो भागते भागते आया। उसके बाद बच्ची को जेपी हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखकर बताया कि 10 से 14 दिन एटलीस्ट लगेंगे फिजिकली और इमोशनली बच्ची को ठीक होने में। मतलब वो सिर्फ 3 साल की थी और सपोज करो कि अगर वो पड़ोसी नहीं आया होता तो वो तो भाई पता नहीं क्या करता उसके साथ, क्योंकि नशे की हालत में तो वैसे ही था। ये केस सुनकर तो तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड लगा ही होगा ना, तुम्हें लग रहा होगा दुनिया कितनी खराब हो गई है। तो भाई दूसरे केस के लिए रेडी हो जाओ। मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग दिल वाले ही सुनना, क्योंकि जब मैंने ये वाला पढ़ा ना तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया भाई। साल 2013 की बात है, राजस्थान के भरतपुर में एक 62 साल के रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और उसकी वाइफ को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ऐसा क्या किया होगा उन्होंने जो पुलिस उसको उठाकर लेकर चलेगी? जस्ट कैस करो, अपनी 5 बेटियों के साथ, सगी बेटियों के साथ 20 साल तक लगातार उस बंदे ने किया। The elderly man is charged with raping his 5 daughters. Believe it or not, backed by the victim's mother, the eldest daughter finally mustered enough courage to speak out against her father. और जब उस बंदे की बेटियां मना करती थी तो क्या बोलते थे? हस्बैंड और वाइफ दोनों, वाइफ पूरा साथ दे रही है, वो बोलते थे कि ये रिचुअल है, एक परंपरा करना पड़ता है। रिचुअल के नाम पर भाई साहब 5 बेटियां, अपनी खुद की सगी 5 बेटियों के साथ लगातार 20 साल तक करना, उनको टॉर्चर किया गया भाई, अपने ही बाप ने, खुद ने, उसने। और सबसे वर्स्ट चीज है कि माँ तो यार वो तो लड़की है, उस माँ ने भी पूरा साथ दिया अपने हस्बैंड का। इससे वर्स्ट तुम क्या इतना भाई, इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? तुम जो भी वर्स्ट सिनेरियो लेकर निकल रही हो लड़कियों बाहर, लड़कियों के लिए तो भाई सच में बहुत टफ हो चुका है भाई। कलयुग चल रहा है, सच में बहुत टफ है भाई, क्योंकि कलयुग में लड़की का तो बाहर निकलना, किसी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत भूखे हो गया भाई जिस्म के लोग, बहुत ज्यादा। मतलब अब तुम अननोन बंदों पे क्या ही ट्रस्ट करोगी जब नोन ही इतने गंदे गंदे बंदे निकल कर आ रहे हैं। एंड उस बंदे की 5 बेटियों में से 3 बेटियां तो प्रेग्नेंट भी कर दी थी उसने। अब तुम लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ, किसने बताया पुलिस को, जिसकी वजह से उस हस्बैंड वाइफ को जेल हो गई, है ना? क्योंकि लड़कियां तो टॉर्चर सही रही थी 20 साल से, तो किसने मुंह खोला होगा? लड़कियों खोला होगा तो क्यों खोला होगा? कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे दिमाग में, है ना? तो देखो तुम चीज कितनी खराब हो गई है कि वो जो बंदा था वो अपनी जब ग्रैंड डॉटर के साथ भी सेम चीज कर रहा था, अपनी पोती के साथ। वो जब अपनी पोती के साथ सेम चीज कर रहा था, उसका रेप कर रहा था, तब जाकर बेटियों का मूड खराब हुआ। उन्हें लगा नहीं भाई अब तो हैवानियत की इंतहा है। उनके दिमाग में क्या आया मुझे नहीं पता, तब जाकर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड देन पुलिस ने उठाया उनको। इससे वर्स्ट तो भाई मैंने सच में कुछ नहीं सुना है भाई। तभी तो मैं कलयुग की सीरीज बना रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग देखो और तुम्हारा दिमाग खुले। जो एटलीस्ट अब तुम ये वीडियो जब देखकर हटोगे ना 8-10 मिनट की, तब तुम्हारे दिमाग इतना खुल चुका होगा कि तुम्हें भाई ऐसे ही किसी पे भरोसा तो नहीं करना है। क्योंकि जो मेरी ऑडियंस अभी देख रही है ना, मुझे पता है 18 से 26 के बीच के हैं, कुछ लड़कियों के ब्याह हो गए होंगे, कुछ के होने वाले होंगे और कुछ अभी स्कूल्स में होंगी। तुम सबका इतना दिमाग खुलना बहुत जरूरी है भाई कि तुम किसी अपने दोस्त पर तो क्या ही भरोसा करोगे इस मामले में, कि अगर वो तुम्हें पार्टी में ले जा रहा है और बोल रहा है अरे लगा ले, और तुम सोचो अरे यार ये तो मेरा 2 साल से बेस्ट फ्रेंड है, कर ही लेती हूँ, देख लो। क्योंकि एक बार ब्लैकआउट हो गई तो उसके बाद तो तुम्हें भी नहीं पता। यहाँ साले अपना बाप लगा हुआ 20 साल से, ग्रैंड डॉटर, भाई मेरे तो दिमाग की दही हो रही है, कितनी गंदी है दुनिया। साल 2016 जलून उत्तर प्रदेश एक केस रजिस्टर होता है जिसमें एक लड़की अपने पापा के ऊपर का इल्जाम लगाती है। ये सुनकर उस लड़की की मम्मी हैरान, कैसे लड़की अपनी बाप के ऊपर का इल्जाम लगा रही है। अभी क्या होता है कि उस बच्ची की बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता, उसकी माँ तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। उसको लगता है कि भाई मेरा पति बेकसूर है, अपनी बच्ची के साथ कोई कैसे ही कर सकता है। तो उसके बाद वो जो बच्ची है वो अपने दोस्त की मदद लेती है और बोलते है कि तू वीडियो बना लियो भाई, एक प्लान बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसका बाप उसके साथ कुकर्म कर रहा होता है तो उसका जो दोस्त है उसको फिल्म कर लेता है। और वो लड़की की उम्र सिर्फ और सिर्फ 14 साल है, तुम लगा रहे हो। मेरे साथ मेरे पिताजी 4 वर्षों से यौन शोषण करते रहे लगातार। मैं अपनी बात हमेशा बताने की कोशिश करती थी घर वालों को, बट यकीन नहीं होता था क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था इसलिए। लेकिन मैंने लास्ट टाइम अपने लिए प्रूफ कलेक्ट किया, तब मैं उनके बारे में ये सारी बातें खोल पाई। और जब वो उसका दोस्त वीडियो बना लेता है एंड देन उस वीडियो को फिर वो पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, इस बार को उसकी माँ को दिखाते हैं, तब भाई सबके पैरों के नीचे से जमीन हट जाती है कि कैसे ये अपनी बेटी के साथ। उसके बाद उसके बाप को घर से उठा लेते हैं और फिर जब पूछताछ होती है तो उसका बाप खुद ही कबूल कर लेता है कि हाँ भाई मैं करता था उसके साथ एंड ये काम मैंने लगातार 4 साल तक किया अपनी बेटी के साथ। मतलब ऑडेसिटी देख रहे हो तुम, जब पकड़ा गया तो अपने मुंह से बोल रहा है मैंने किया था, 4 साल तक मैं ही कर रहा था उसके साथ।
ये तो पूरे के पूरे समुद्र में से कुछ एक बूंद थी जो मैंने तुम लोगों के सामने रखी है। तुम लोगों को इतने में ही दिमाग खुल जाना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हैं लोग, कलयुग है, क्या हो रहा है, तो किस पे भरोसा करना है, किसके लिए नहीं करना है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे मन में लड़कियों के लिए पहले भी बहुत रिस्पेक्ट थी एंड अब तो जो केयरिंग पार्ट है ना वो ज्यादा निकल कर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई सच में हैवान है तो है दुनिया, हवस है लॉन्डो में तो है भाई। वो ऐसे कांड लड़कियों के साथ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन हमको ऐसे ऐसे किसी सुनने को मिलते हैं ना भाई, लड़कियां कितना बुरा से बुरा करते हैं भाई बंदे। और लड़कियों के लिए मुश्किल है, रात को निकलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग है ही नहीं जितने लौंडे हैं। तो अगर एक ट्रेंड लड़की भी जिसने कराटे सीखा है, सामने कोई साला दारूबाज लौंडा आ गया ना, हो सकता है कि वो उस लड़की पे हावी हो जाए। एक लड़की जिसको उसके बाप ने माँ ने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वो जॉब जा रही है अब भाई अपने सपने पूरे करने, नाइट शिफ्ट लगा रही है, तो उसकी कितनी फटेगी भाई कि भाई इन केस ऑटो नहीं मिला, कैब नहीं मिली और सामने से 2 बंदे आ गए। कोई भी रात को अगर लड़की ऐसे ऑटो या बस का वेट कर रही है, सपोज करो कुछ नाइट जॉब करती है, सन्नाटे में कोई गाड़ी भी गुजरती होगी ना, तो भाई उनकी रूह कांप जाती होगी, लिटरली रूह कांप जाती होगी। सच बता रहा हूँ मैं लड़कियों की, कि दिमाग में तो चल ही रहा है ना भाई, क्या पता साला ये गाड़ी में से निकले और क्या हो जाए मेरे साथ, क्योंकि ये दुनिया बहुत गंदी है और लड़कियों के साथ साथ में बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, अगर तुम एक जेंटलमैन हो ना भाई, जेंटलमैन छोड़ो, कुछ भी ना करो तुम, बस तुम अच्छे परिवार से बिलोंग करते हो ना भाई तुम, और तुम भगवान को मानते हो भाई, तो इतना जरूर कर लेना, कभी भी अगर किसी लड़की को तुम ऐसा अकेला खड़े देखो या कभी भी उसको हेल्प की जरूरत है, तो उसको घर तक छोड़ के आना, छोड़ाओ, अपने एंड से करो, जस्ट उसे सेफ फील कराओ। एनी हाउ, और बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे कह रहा हूँ कि अच्छी चीज होगी, ये बहुत अच्छा काम करोगे तुम। एनसीआरबी के एक डाटा के अकॉर्डिंग एंटायर चाइल्ड पॉपुलेशन में ना 28.9% बच्चे सेक्सुअल असॉल्ट झेलते हैं, और इसमें से भी सिर्फ 65.6% क्राइम से रिपोर्ट हुए थे। यहाँ तक कि इंडिया में ना हर 2 में से एक बच्चा 18 साल से कम की उम्र का है ना, जो उसने असॉल्ट झेला होता अपनी लाइफ में। और इस बात से तुम भी एग्री करोगे कि जो 16 से कम के बच्चे होते हैं उनको सेक्स एजुकेशन इतनी प्रॉपर्ली भारत में नहीं मिल रही है। गुड टच बैड टच अब जाकर इंटरनेट आया, तब जाकर थोड़ी बात सुनने को मिलती है, अदरवाइज हमारे टाइम में तो वो भी नहीं था। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, असॉल्ट तो झेला उसने, क्योंकि अब जब बड़े हो गए तब याद कर रहे हैं कि अरे भाई उस दिन ये हुआ था जब मैं 15 का था, 13 का था। अब वो रिलेटिव्स ने किया हो, घर वालों ने किया हो, दोस्त ने किया हो, रिश्तेदार ने किया हो, कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी अननोन हो, बस में, ऑटो में, बट हुआ जरूर है। एनीवेज वीडियो को एंड करते हैं, और एंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट जितने ने भी ये वीडियो देखी होगी, तो अगर कोई भी एज ग्रुप है जो कि अभी 22, 23, 24 की लड़कियां हैं, उनको भी शादी होने वाली होगी, या कुछ जो स्कूल्स की हैं, तो तुम्हें एटलीस्ट इतना तो पता लग गया होगा कि अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी अनयूजुअल कुछ हो रहा है ना, तो सबसे पहले भाई रिपोर्ट लिखवा दो पुलिस में, गिरफ्तार कराओ, डरना नहीं है। घर वाले भी कर सकते हैं, ये मत सोचो। और मॉम्स जितनी भी हैं, अपने बच्चे की बात सुनो। लड़की बोल रही है कुछ, अगर रिश्तेदार भी इल्जाम लगा रही है, सीरियस लो उसकी बात, क्योंकि गंदा कोई भी निकल सकता है आज के टाइम पे। ये मत सोचो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है। और मुझे लगता है स्कूल्स वगैरह में ना अच्छी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए भाई, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉपर। ये वाली सेक्स एजुकेशन में मजा नहीं आ रहा है भाई। 9th क्लास में एक चैप्टर डाल दे रहे हो तुम साला, उसके अंदर भी एक बार ही पेनिस वर्ड आता तो करने लग जाते हैं। मैडम भी ठीक से बोल नहीं रही है, वजाइना बोलने में शर्म आ रही है। कैसी स्टडी है? और ये तो ऊपर ऊपरी स्टडी हो गई ना भाई। कम से कम 5वीं क्लास से डालो, 4थी क्लास, 3री क्लास में डाल दो, तुम बच्चे की दिमाग में घुसेड़ दो। काउंटिंग जो होती है, ABCD होती है, वो पहली 2री क्लास में सिखा देते हैं, लाइफ टाइम तक है ना दिमाग में। वैसे 3री 4थी क्लास में एक आधा चैप्टर डालो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड। लड़कियों के लिए तो स्पेशल क्लास लगा दो। अगर ये इंडिया अभी इतना नहीं खुला है तो अलग क्लास में लड़कियों को बैठाओ, उनको बताओ गुड टच बैड टच के बारे में। बताओ कि हाँ भाई अगर गलती से यूं हाथ लग जाए तो उसमें क्या फर्क है, कोई ज्यादा देर तक घूर रहा है, घर वाला हो सकता है, बाहर वाला हो सकता है, तो क्या क्या चीजें वो कर सकती हैं, किसके पास जाना है हेल्प के लिए, हमारे पास। ये सब चीजों की स्टडी आई थिंक जरूरी है। बाकी इससे ज्यादा तुम खुद समझदार हो, मुझसे तो कई ज्यादा गुना समझदार हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर मारना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं न्यू अमेजिंग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, तब तक ध्यान रखो।